हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स किसके बारे में, ड्रॉबैक ऑफ द रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये कह रहे हैं कि रुदरफोर्ड के मॉडल ने क्या डिस्कस किया था। इन्होंने ये बोला था कि जो हमारा है कोई भी हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर के अंदर प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और दूसरी इसने कंडीशन क्या बोली कि जो हमारा मास है किसी भी एटम का वो नियरली कंसनट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर। मतलब ये हुआ एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर हमारा मास है वो कंसनट्रेटेड है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करते रहेंगे किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। और उसके साथ साथ ये बोला कि जो साइज है अपना न्यूक्लियस का वो 10⁵ टाइम्स कम है हमारा, 10⁵ टाइम्स कम हमारा एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द एटम। उसके बाद देखो ड्रॉबैक क्या बोला इन्होंने, ये कह रहे हैं कि रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ये कह रहे हैं कि जो रिवोल्यूशन है ना हमारे इलेक्ट्रॉन का एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर उसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्टेबल होगा। अब इसका मतलब इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर इसका कहने का मतलब बेटा ये है कि यह ज़रूरी नहीं है कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन या कोई भी हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रही है तो वो हमारा स्टेबल रहेगा। एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल हमारा सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर है ना एक्सेलरेशन शो करेगा। एक्सेलरेशन के बारे में बेटा आप फिजिक्स के अंदर स्टडी करोगे, मैं यहाँ पर कुछ नहीं बताऊँगा आपको। हाँ, उसके बाद देखो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा कहीं पर भी अगर एक्सेलरेशन हो रही है ना इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर अपना चार्ज पार्टिकल है वो रेडिएट करेगा एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलो कि हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व कर रहा है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के चारों तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एनर्जी को रेडिएट करेगा बेटा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी। ये कहता है जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसकी वजह से क्या है, अगर देखो अगर वो हमारा रेडिएट कर रहा है एनर्जी को, रेडिएट एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि वो एनर्जी को लॉस कर रहा है। एनर्जी को लॉस का मतलब यही हुआ कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा और फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और फाइनली है वो हमारा जा गिरेगा किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर। If this were so, atom should be highly unstable and hence matter would be exist in the form we know। ये कह रहा है कि यदि हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते बेटा अगर वो हमारा कहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर बेटा जा गिरता है, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जाके टकरा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एटम जो हमारा है ना वो हमारा हाईली अनस्टेबल रहेगा और मैटर हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचर के अंदर। वी नो दैट एटम आर क्विट स्टेबल, परंतु हमें पता है कि एटम हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। अब यहाँ पर देखो बेटा थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में। ये देखो एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला, ये बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो अपना है वो रिवॉल्व कर रहा है हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ। मान के चलो कि ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे कुछ इसने बोला था, इसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ रिवॉल्व कर रहा है। अब ये कह रहा है कि एक हमारा एक फिजिक्स के अंदर बड़ा एक फॉर्म आता है न्यूटन ना पता नहीं, अब उसका ध्यान नहीं मेरे को कंप्लीट क्या बोलते हैं उसको। उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा रिवॉल्व कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते हमारा क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। किसको, एनर्जी को इमिट करेगा। और जो एनर्जी हमारी इमिट होती है ना इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो एनर्जी इमिट करने का मतलब ये हुआ कि इसका जो पाथ है ना बेटा, ये डिस्टेंस है वो हमारी कम होती जाएगी। मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियस के नज़दीक होता जाएगा और जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के नज़दीक होता जाएगा तो ये कह रहा है कि एक कंडीशन हमारी ऐसी आ सकती है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कहाँ पे, न्यूक्लियस के ऊपर मिलेगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियस के अंदर मिले या न्यूक्लियस के साथ टकराएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचर के अंदर हमारा मैटर जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा मैटर ही नहीं होगा तो कोई भी यूनिवर्स तो बेटा पॉसिबल नहीं है। अगर यूनिवर्स पॉसिबल नहीं है तो हम क्या स्टडी करें। इसका मतलब ये हुआ जो ड्रॉबैक था रुदरफोर्ड का मॉडल का वो यही था कि इलेक्ट्रॉन हमारा, ये बात तो ठीक है रिवॉल्व कर रहा है, पर इन्होंने ये नहीं बोली कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहे हैं और जिसकी जो एनर्जी है और जो साइज है वो हमारा कांस्टेंट है। इसके बारे में रुदरफोर्ड साहब ने कुछ नहीं बोला। आई होप कि बेटा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू बेटा। उसके बाद में हम न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू बेटा।